का कितना पढ़नी है, क्योंकि एक महीने है अभी, सारा चैप्टर उतना पढ़ने का इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज आईसीएसई में आता है I wish I found some better sounds no one's ever heard. हे व्हाट्सअप गाइस, I'm आकाश, यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। तो यार आप में से काफी लोगों ने मेरे को कमेंट कर रहा था कि भाई कैलोरीमेट्री पर वीडियो बना दो, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यार मैंने सोचा कि मैं बोला था कि आप लोगों को थोड़ा टाइम से मैं बना दूंगा। तो यार आज कैलोरीमेट्री में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यार अगर आप आईसीएसई 2019 वाले हो या फिर आईसीएसई 2020 हो तो यार ये वीडियो को पूरा एंटायर देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो यार स्पेशली ये आईसीएसई 2019 वालों के लिए वीडियो है। और यार मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर, मेरे हाथ में बुक है, आप देख ही पा रहे हो, और यार कैलोरीमेट्री चैप्टर अगर आप देख पा रहे हो तो यार मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि देखो हाथ में सिर्फ एक महीने है और मैं आपको चैप्टर्स अभी ब्रीफ में या फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कितने आपको लर्न करना है। और ये चीज आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है डेफिनेशन तो मैं हिंदी में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये एक नंबर है। और सेकेंड, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता दूंगा कि कितना पढ़नी है, क्योंकि एक महीने है अभी, सारा चैप्टर उतना पढ़ने का इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज आईसीएसई में आता है या फिर आईसीएसई 2019 में आने का चांसेस है, बोल सकते हो डिफरेंस एंड डेफिनेशंस ये एंड सम्स, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यार पूरा वीडियो देखो अगर तुम आईसीएसई 2019 बैच के हो। तो यार अगर आप मेरे वीडियो या फिर मेरे चैनल अच्छा लग रहा है या फिर मेरे वीडियो से आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आईसीएसई एंड आईएससी का वीडियोस बनाता हूँ। तो यार अभी आता हूँ वीडियो में। तो यार अगर आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में बुक है और ये लेकर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यार और एक बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो, मैं ट्राई करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देने का। तो यार ज्यादातर मैं डेफिनेशंस आपको पहले बोलूंगा कि आप लर्न करनी है और उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, राइट। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं व्हाट इज हीट एंड द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो यार ये दोनों तुम करके जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंस आईसीएसई में बहुत बार आया है, तुम्हारे ईयर में भी आ सकता है, ख्याल मेरे ख्याल से आ सकता है। और यार सिर्फ दो ही डिफरेंस करके जाना, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस या फिर आवश्यकता नहीं है, बोल सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो सिर्फ दो ही डिफरेंस करके जाओ, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस में, ठीक है। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो यार इधर आपको करना है कि व्हाट इज 1 कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी हम किसको कहते हैं। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5। तो यार 1 कैलोरी हम वही उसको ही कहते हैं जितना हीट लगता है एक ग्राम वाटर को 14.5 से 15, या फिर बोल सकते हो कि 1 डिग्री बनाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट लगते हैं उसको ही हम कहते हैं 1 कैलोरी। तो ये कभी कभी आता है या फिर कभी कभार आ सकता है। इसके बाद किलो कैलोरी क्या है। किलो कैलोरी सिर्फ 1 ग्राम को कन्वर्ट करके 1 केजी ऑफ वाटर में, तो सेम चीज है, तो किलो कैलोरी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ गए। इसके बाद आपको आता है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, कौन कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इधर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। सपोज इधर जो लिखा है मैं उतना आपको नहीं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरा वीडियो से को एंड तक देखो, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। सपोज मान लो एक ग्राम का वाटर है, या फिर मान लो कि 50 ग्राम का वाटर है, 50 ग्राम का मर्क्यूरी है, राइट। इधर इस हाथ में मेरा वाटर है, इस हाथ में मर्क्यूरी है। तो दोनों का वेट सेम ही है, इसका भी वेट है 50 ग्राम, इसका वेट है 50 ग्राम, मीन्स की इक्वल वॉल्यूम है। तो वाटर को लगेगा 100 डिग्री, या फिर वाटर बॉयल करने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस लगेगा, या फिर बोल सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस लगेगा, बट मर्क्यूरी उससे कम लगेगा। तो ये एक डिफरेंस है, यही लिखा दिया गया है इस डिफरेंस में। और अगर आपको दो डिफरेंस है, बोलोगी अगर आपको वाटर है 50 ग्राम, मर्क्यूरी है 25 ग्राम, तो आपका मास भी डिफरेंट हो गया, तो तभी आपको टेम्परेचर भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। यही लिखा है, तो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। तो लिखा है कि डिफरेंट मास ऑफ इक्वल सब्सटेंस, मैंने बोला डिफरेंट मास ऑफ इक्वल सब्सटेंस, डिफरेंट मास डिफरेंट है बट इक्वल सब्सटेंस। अगर वाटर भी 50 ग्राम है, इस साइड भी वाटर है, अगर ये है 50 ग्राम, ये है 25 ग्राम, तो आपको डिफरेंट हीट लगेगा उसको बॉयल करने में, ठीक है। द डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उठाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट तो लगेगा ही, क्योंकि ये है 25 ग्राम वाटर, ये है 50 ग्राम वाटर। तो 50 ग्राम वाटर ज्यादा हीट एनर्जी लगेगा 100 डिग्री में बॉयल करने के लिए, इसको बॉयल करने के लिए कम एनर्जी लगेगा, ये आप समझ गए। और मैं जो सेकंड पॉइंट मतलब डिफरेंट मास या फिर इक्वल मास ऑफ डिफरेंट, इक्वल मास है, एक हाथ में वाटर, एक हाथ में मर्क्यूरी, ठीक है। इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मास दोनों का सेम है, इसका भी मास है 50 ग्राम, इसका भी मास है 50 ग्राम, ठीक है। तो दोनों मास के या फिर इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लगेगा डिफरेंट हीट,
तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है। और यार ये फॉर्मूला से करके जाओ, Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी है आपका कांस्टेंट और एम होचे मास क्या है, मास कितना है, और डेल टी बोल सकते हो कि डेल टी है सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर टेम्परेचर कितना डिफरेंस ऑफ T2 माइनस T1 कितना हो रहा है, या फिर T1 माइनस T2, यही है टेम्परेचर। तो यार इतना तो हमको इतना तो हो गया। इसके बाद आते हैं हीट एंड थर्मल कैपेसिटी में। तो आपको ये डेफिनेशन यार लर्न करना पड़ेगा। अगर आप देख पा रहे हो, अगर थोड़ा जूम करके दिखाया जाता है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये टेम्परेचर या फिर ये डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काफी कवर आता है कि द हीट कैपेसिटी ऑफ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। कितना हीट लगेगा किसी बॉडी को 1 डिग्री उठाने के लिए, फिर 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस उठाने के लिए कितना हीट लगेगा, यही सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी है। तो इसके बाद आपको व्हाट इज हीट कैपेसिटी का थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय राइजिंग टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर उठ रहा है बाय राइजिंग टेम्परेचर, सिर्फ हीट हो गया। इसके बाद आपको हीट कैपेसिटी तो ज्यादातर हो गया। इसके बाद आपको आ गया किलो कैलोरी में, तो इधर उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी डायरेक्टली आ जाओ स्पेसिफिक हीट में या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी आपको लर्न करना, ये डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे हो, ये डेफिनेशन लर्न करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ICSE 2019 वाले हो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तुमको करना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार पढ़ के सुना तो इसको आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो इधर लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इधर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस के रेस करने के लिए, सपोज बोल सकते हो उसका टेम्परेचर पहले था 10 डिग्री, हम सिर्फ 11 डिग्री करेंगे। तो एक यूनिट मास को, सिर्फ पर्टिकुलर यूनिट मास को, ये सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी में आपको कोई यूनिट मास नहीं था, इधर आपको सिर्फ यूनिट मास है। तो इसका दोनों का डिफरेंस आ सकता है ऐसे में, तो इसका दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यार स्पेसिफिक कैपेसिटी का तुम्हें एक बार फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कि फॉर्मूला कभी बड़ा आसान है सम्स करने के लिए, ठीक है। तो यार C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज सप्लाइड एंड मास इनटू एसिड टेम्परेचर। तो यार ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q बाई डेल टी इंटू टी। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटा बहुत है, Q बाई एम इंटू डेल टी। तो ये छोटा फॉर्मूला तुमको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपको डिफरेंस में, जैसे पहले ही बताया डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख पा रहे हो डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंसेस का भी एक इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट, और इधर कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट है। तो हीट का डिफिनेशन लर्न कर लिया, स्पेसिफिक का डिफिनेशन लर्न कर लिया। हीट का आपको याद है, उसका एसआई यूनिट क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट क्या है याद है, ठीक है। तो ये दोनों अगर करते हो तो ज्यादा 2 डिफरेंस आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आते यार। फालतू मत करो, या फिर टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इससे ज्यादा मत करो। सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको स्कोप ऑफ सिलेबस के बेसिस में समझा दे रहा हूँ, इतना ही करके जाओ, इसमें अच्छा मार्क्स करो, अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। एकदम बोल सकते हो लास्ट मिनट सेशन में दे रहा हूँ। तो इसके बाद ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ नहीं, ये सब कर दो, ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ कैलोरीमेट्री में। तो कैलोरीमेट्री में तो यार ये थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे ख्याल से, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा, अगर आ भी सकता है तो लास्ट सीनियर्स के जो जितने भी क्वेश्चन है वो करके जाओ, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इधर से कुछ नहीं आता, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हीट दैट मींस द हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो यही सिर्फ है। तो इसका भी थोड़ा बहुत ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, यार ये फॉर्मूला करके जाओ, जैसे जितना भी सम आएगा लास्ट सीनियर से कर लो, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूला करके जाओ, जैसे जितना भी सम आएगा लास्ट सीनियर से करो, तुमको अच्छा मार्क्स मिलेगा ICSE में, ठीक है, फिजिक्स में। तो आगे इसके बाद उतना भी ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ सम से देख सकते हो, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद तुम डायरेक्टली आ जाओ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में सिर्फ नेचुरल फिनोमेना सब करके जाओ यार। तुमको दे सकता है गिव रीजन, दैट मींस की क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट, व्हाई, इसका रीजन क्या है, क्लाइमेट नियर द सी शोर व्हाई, क्यों है, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो यार जितने भी है दैट मींस की वाटर बॉइल्ड इन इफेक्टिव कोलेंट, तो ये सारे, या फिर इन कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज्ड एज अ हीट रिजर्वर फॉर वाइन एंड जूस, ये भी करके ये आ सकता है, ये आवश्यकता है आने का, या फिर ये सारे जितने भी है ये सारे करके जाओ, ठीक है। और इसके बाद लिमिट है सब एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो थर्मल कैपेसिटी। तो एग्जांपल भी एक दो करके जाओ, क्योंकि उधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने चीजें बोला कि आपका फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना से गिव रीजन आ सकता है, ठीक है। जितने भी लास्ट सीनियर्स है उधर सब देख सकते हो, और ये भी करके जाओ। तो यार मैं लिटिल हीट आज नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ स्पेसिफिक कैपेसिटी में आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, या फिर दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छा लगता है, या फिर अगर आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट भी है, तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो। और यार कमेंट सेक्शन में जाओ, जाकर कमेंट करो कि तुमको स्पेसिफिक हीट या फिर अगर स्पेसिफिक हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम नहीं बोलते तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है।
तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हो, किसी चैप्टर या फिर किसी आईसीएस रिलेटेड। और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स से शायद शेयर करो ताकि उनको भी कुछ अच्छा इससे जानने को चीजें मिल जाए। फिर तो वीडियो में इतना ही, मैं क्लोज इधर ही कर रहा हूँ और ये कमेंट में जाकर बता दो कि क्या चाहिए तुमको अगली, ठीक है। टिल देन गुड बाय।